आप सारा दिन मस्जिद में बैठे रहो, कुरान आपके सामने हो, कुरान बंद तस्वीर आपके हाथ में हो, दुरूद शरीफ की डाली आपकी जुबान पर हो, मुंह पर हो, 5 नमाजें पढ़ो, तहज्जुद पढ़ो, इशराक पढ़ो, सूरह यासीन पढ़ के घर चले जाओ। अल्लाह की कसम, बे नमाजी औरत के हाथ का पका हुआ परोठा खा लो, सारा नूर निकल के बाहर आ जाता है। कर नहीं सकते, चलो कोशिश करें। मैं तो हर जलसे में अल्लाह की कसम जाके रोता हूँ, यार मुर्गी ना दो, छोटा गोश्त ना दो, बेनमाजी के हाथ का खाना ना दो, बल्कि नमाजी के हाथ का खाना दो। अल्लाह अकबर, मेरे सामने में आपसे अर्ज करूंगा, अल्लाह अकबर, जिनका ये शादी हाल है सारे नमाजी होंगे, पकवान वाला कुकिंग वाला नमाजी होगा। अल्लाह अकबर, मैं दरख्वास्त करूंगा बावर्ची से, शादी ब्याह के मौका पर अल्लाह अकबर खाना नमाज पढ़ के पकाया कर, कोशिश किया कर वुजू की हालत में पकाया कर। तुझे क्या पता तेरे खाने के बाद इस शादी हाल से निकलने वाली कई औरतों का, बच्चियों का घर आबाद होता है। ऐसा ना हो खाना बेनमाजी खा कर बेनमाजी के हाथ का चले जाए। तू कुरान सर के ऊपर रख, रब्बे अकबर की कसम है, जब तक अंदर का नूर नहीं जगमगाएगा कुरान की रहमत तेरे मेरे घर के अंदर कोई नहीं आएगी। अगर हक बात कहता हूँ मजा उल्फत का जाता, यारियां खत्म हो जाती हैं। कहते मौलवी ने बुलाया, पता नहीं कि और फूल भाग के चला गया। अगर हक बात कहता हूँ मजा उल्फत का जाता है, घर खामोश रहता हूँ कलेजा मुंह को आता है। वही बच्चा कारी साहब, क्या नाम मदरसे का, जामिया शरीफिया से जुमेरात के दिन घर घर गया। ये वही बच्चा था तहज्जुद में मस्जिद में नजर आया। ये वही बच्चा था दुरूद तंजीना पढ़ता नजर आया। ये वही बच्चा था सूरह यासीन पढ़ता नजर आया। ये वही बच्चा था 5 नमाज तकबीर उला में पढ़ता नजर आया। लेकिन रब्बे अकबर की कसम है, जिस दिन घर से गया बाप साथ आया, कमौली साहब हाफिज बन गया, लेकिन नमाज ने एक भी घर जाके कोई ना पढ़ी। इसमें मौलवी का कसूर नहीं था, नमाजियों के माहौल में नमाज का सजदा मिला। जब घर गया माँ बेनमाजी, बाप बेनमाजी, भाई बेनमाजी, भाभी बेनमाजी, चाचा मामा बेनमाजी। रब्बे अकबर की कसम है, जब इतने बेनमाजियों में इसने बैठ के खाया, 8 दिन की नमाजों का नूर इन बेनमाजियों ने छीन के रख दिया है। कभी हमने भी बुजुर्गों खाया है, आपने तो जब खाया होगा। हमारी तो इतनी उम्र नहीं, बड़ी जदीद चीजें आ गई थी। सालन न पक्का दूध से रोटी खा ली, लस्सी चटनी से रोटी खा ली, घी पर मक्खन का पेड़ा। कितनी बदनसीबी की बात है, 10 भैंस रखने वाले को खुद मक्खन नसीब नहीं होता। गाय का दूध, जानवर का दूध ही नसीब नहीं होता, एक गिलास नहीं पी सकता। इतनी इतनी हविस। लस्सी के अंदर अल्लाह की कसम वो मजा हुआ करता था। तंदूर की रोटी माँ बहन लगा के दिया करती, लाल मिर्चों की चटनी का गोटा करके दिया करती, लस्सी का घूंट लाल मिर्चों से तंदूरी रोटी खाकर बकरे के गोश्त का मजा आया करता था। क्यों? उस वक्त आटा गूंथते थे अल्लाह का जिक्र। सही कह रहा हूं? आटा पीसते हुए सर पे दुपट्टा, उठते गर्मी 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 बनाना पाके औरतें फिर दपियां। पहले तो चादर नहीं उतरा करती थी, ना थी ये अब्बा बाहर बैठे, सोहरा बाहर बैठे, की कहेगा। माएँ बेटों से हया करती थी, बेटों से। पुत्र कमरे में अचानक आ जाता, माँ यूं करके सीना छुपा लिया करती थी, पुत्र आ गया। बेशक उसने सब कुछ देखा है, लेकिन गैरत गैरत हुआ करती है। कोई दरवाजे पर आ जाया करता था, सत बिस्मिल्लाह जी आया नो, सुना कभी आपने नाम? भाग जाप गए, खुदा दे मेहमान मेरे घर आ गए। डेरे आबाद थे, घर आबाद थे, बिस्तरों की कमी कोई नहीं, चरपाइयों की कमी कोई नहीं, हुक्के के कशों की कमी कोई नहीं, दूध की कमी कोई नहीं। अल्लाह अकबर। लोग क्या करते थे, खुदा दी खैर वे करदा क्यों दूध दे, लेकिन कदर नसीबी की बात है, ना घर का दूध रहा ना मक्खन रहा। अब तो घर का पुत्र भी पुत्र कोई नहीं रहा है। हर काम अल्लाह के नाम पे हुआ करता था, हर काम अल्लाह के नाम से हुआ करता था। मसाला पकड़ते बिस्मिल्लाह, सब्जी काटते बिस्मिल्लाह, धोते हुए बिस्मिल्लाह, पकाते हुए डोई चलाते बिस्मिल्लाह। छोटे छोटे बच्चे बैठा करते थे, माँ रोटी में से 2 टुकड़े बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मेरा पुत्र सालन और ले ले बिस्मिल्लाह। इतना सा सालन बचता था ना, पुत्रा रिज़्क दीना कदरी कोई नहीं, इनो चट ले। भाई भाई का जूठा खा जाया करता था, बेटा बाप का जूठा, माँ माँ का जूठा खा जाया करती थी। हाय रे कितने वायरस आ गए, कितने जरासीम आ गए। इस वक्त हमने ये दौर भी देखा, बाप का झूठा पानी बेटा पीने को तैयार कोई नहीं होता है। लानत नहीं दौर क्या पड़ी हुई है, इसको तरक्की कहते हैं।
खुद बयान करते हो, जरासीम जरासीम करने वालों, रहमत वाले नबी से पाक कौन होगा, खुदा के पाक पैगंबर से साफ कौन होगा। अल्लाह अकबर। खुद ही तो कहते हो जिनका वाली वारस कोई नहीं था। अल्लाह अकबर। पेट में रोटी कोई नहीं, सर पे उकाल टोपी कोई नहीं, पैर में जुत्ती कोई नहीं, तन पे कपड़ा कोई नहीं, वो 72 सुफ़ा के चबूतरे पल्ला वारिस है, जिनको कोई मेरे अजीजों सदके की खजूरें तरस खाकर कोई रोटी कोई गंदम जो कोई खजूर के दाने दिया जाकर करता। अल्लाह के पैगंबर ने जात पात मिटा दी, कौमियत मिटा दी, लसानियत मिटा दी, उजड़े हुए खानदानों को पिलाया, पहले 72 को पिलाकर खुद उसी जगह मुंह लगाया जहां यतीमों गरीबों ने कुरान के वारसों ने कुरान के कारियों ने मुंह लगाया। फिर रहमत वाले नबी ने सबके सामने पी के दिखाया, ओए लोगों, बाप के झूठे में जरासीम निकालने वालों, माँ के झूठे में जरासीम निकालने वालों, मोहम्मद गरीबों का झूठा पी के बतला गया। और दुनिया वालों, खबरदार यूं ना कहना झूठे में वबा हुआ करती है, बल्कि प्याला 72 का झूठा अपने होंठों से लगा के दिखा दिया, वबा नहीं हुआ करती, झूठे में शिफा हुआ करती है। एक बर्तन में सारे बैठ के खाया करते थे, दिल यूं जुड़े हुआ करते थे। जब बर्तन प्लेटें अलहदा हो गई, चगेर अलहदा हो गई, दिलों के अंदर भी फाड़ पैदा होना शुरू हो गए। देखा आपने नजारा, जाओ अब्दुल हकीम में, जाओ शोर कोर्ट की अदालत में चले जाओ, एक भाई एक वकील, एक भाई एक वकील लेके खड़ा है। क्या मेरे अजीजों, इस जमीन की खातिर भाई को छोड़ना पड़ेगा, इन मुरब्बों की खातिर माँ के मुंह पर जूतियां मारनी पड़ेगी। क्या आपके मेरे अखबार नहीं बताते, क्या आपका मेरा मीडिया सेल नहीं बताता, क्या आपके मेरे मोबाइल नहीं बताते, गुद्दी से पकड़कर माँ को छेद रहा है, बाप को धक्के दे रहा है, फिर भी कहते हो क़यामत कब आएगी। जब मेरे अजीजों चारों तरफ से लानत लानत बरसने लग जाए, समझ लो क़यामत से पहले क़यामत आ गई है। बेटियां खुला गला नंगे सर होकर बाप के सामने आ गई, समझ लो क़यामत आ गई। बेटा बाप के सामने अकड़ गया, समझ लो क़यामत आ गई। बीवी शौहर की ना शुक्री करे और बुढ़ापे में कहे मैनू तलाक दे, मेरे से अलहदा हो, मुझे अलहदा कर, तेरे घर में सुख नहीं पाया, समझ लो क़यामत आ गई। मस्जिदों के दरवाजों को ताले लग गए, समझ लो क़यामत आ गई। कुरान सुनाने के लिए मंजूरियां लेनी पड़ेंगी, समझ लो क़यामत आ गई। नबी की नात सुनाने के लिए महकमों के धक्के खाने पड़ेंगे, समझ लो क़यामत आ गई। जिना गली गली में आम है। अल्लाह अकबर। 2018 में कानून पास है, लड़का लड़की बन सकता है, लड़की लड़का बन सकता है। अल्लाह अकबर। नादरा के दफ्तर में चले जाओ, अल्लाह अकबर, जाके को मेरी अंदर की फीलिंग मुझे बता रही है कि मेरे में लड़कियों वाली आदत है, असलम के बजाय मुझे राशिदा बना दो, असलम के बजाय मुझे आबदा बना दो। आबदा अदालत के अंदर चली जाए, नादरा के दफ्तर में जाए, कहने लगी मेरे अंदर मर्द वाली ख्वाहिशें पैदा हो रही हैं, आबदा के बजाय मुझे मोहम्मद बख्श बना दो, खुदा बख्श बना दो। तो नादरा बगैर किसी तहकीक के लिख के दे सकता है। ये कानून पास करने वाले कौन थे जिनके कानों में मुसलमानों ने अज़ानें दी? ये कानून पास करने वाले कौन थे? 9 महीने कोख में उठाने वाली, कलमा पढ़ने वाली थी, मुसलमान औरतों ने जिन्हें दूध पिलाया, किसी न किसी मदरसे में पढ़ के आए होंगे, किसी न किसी स्कूल में पढ़ के आए होंगे। कसूरवार हम, मुझे नहीं पता तुम कौन सी पार्टी से ताल्लुक रखते हो, अल्लाह उस पार्टी को तरक्की दे जिसमें तुम हो, लेकिन ख्याल करना, तूने वोट नहीं दिया, ईमान का टुकड़ा दिया, तूने वोट नहीं दिया, अपनी इबादत का हिस्सा दिया। अगर तेरे एक वोट से कोई इक्तदार पर आकर उसने जुल्म का बाजार गर्म कर दिया, किसी का दुपट्टा उतारा, किसी ने हक को फंसा दिया, मखलूक खुदा का पैसा खत्म कर लिया, वो तो पकड़ा जाएगा। खुदा की कसम, मरने से पहले वोट देने वाला भी खुदा की गिरफ्त में आएगा। अंधा था। बेटी के रिश्ते के इंतखाब में गलती ना हुई, बेटे के रिश्ते के इंतखाब में गलती ना हुई, मकान बनाते गलती ना हुई, ईमान बेचते गलती हो गई, बरादरी याद आई, तुझे खुदा याद ना आया, बेहतर है वोट ना दो ताकि अल्लाह के दरबार में कल मुजरिम ना बन के खड़े। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ, आखिर तक बताओ, झूठ नहीं बोलना। 12 बजने, अल्लाह को हाजिर ना। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ?